हमने 6 बजे इसी भवन में एक मीटिंग बुलाई और हमने एक संकल्प लिया कि हम ये फूले जो मूवी है हम उसको आज शाम को या कल शाम को रात्रि में 9 बजे ये मूवी लग रही है, 9:30 बजे मूवी लग रही है रात्रि में। हम पूरी समिति के साथ मिलकर, साथ समिति तो जाएगी, लेकिन साथ में हम मोहल्लों में भी आह्वान करेंगे अपने लोगों से कि इस मूवी को जन जन तक पहुँचाएं और एक बार इस मूवी को जरूर अपने बच्चों को दिखाने का काम करें। कथाओं में बाधा ना डाले। क्या खरीदोगे? देखते हैं कौन पहले थकता है, वो या हम। मेरा नाम अंशुल सिद्धार्थ है और मैं संत संतोष मेमोरियल एजुकेशन ट्रस्ट का एक सदस्य हूँ। देखिए, जो ये हमारी संस्था है संत संतोष मेमोरियल एजुकेशन ट्रस्ट, इसकी आज 13वीं वर्षगांठ मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। पिछले गत वर्षों से आज ये 13वां हमने सम्मान समारोह बनाया है और इस सम्मान समारोह के माध्यम से हम जो समाज के, और इसमें मैं एक बात आपको बता दूं कि हम केवल और केवल दलित समाज का ही सब में वो नहीं करते मान सम्मान, हम इसमें उस गरीब हर तबके का सम्मान करते हैं जो जिनके घर पे आर्थिक स्थिति जिनकी कमज़ोर है, जिनके घर तक मदद नहीं पहुंच पाती, हम उनको आर्थिक तौर पर मदद देने का काम करते हैं, सम्मानित करने का काम करते हैं। जो हमारे मेधावी बच्चे हैं उनको सम्मान देने का काम करते हैं और ऐसे तमाम खिलाड़ियों का हम सम्मान करने का काम करते हैं जिन्होंने प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर और नेशनल स्तर पर और इंटरनेशनल स्तर पर समाज का गौरव बढ़ाने का काम किया है। देखिए, भविष्य की मैं आपको बात बताऊं, जो हमारे इस संस्था के संस्थापक और अध्यक्ष हैं आदरणीय विक्रांत गौतम जी, उन्होंने आज से 13 वर्ष पूर्व एक बीड़ा उठाया था। और बीड़ा क्या था? बीड़ा ये था कि उन्होंने कसम खाई थी कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं इस गरीब वंचित समाज के हक और अधिकार के लिए उनको मान सम्मान देता रहूँगा। तब तक मैं अपने जो हमारे मेधावी बच्चे हैं, जो हमारे खिलाड़ी हैं, उनका मान सम्मान इसी प्रकार से करता रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये मान सम्मान कभी रुकने वाला नहीं है। कुछ जो बढ़ती प्रतिभाएं हैं वो आज के प्रोग्राम को देखकर भी ये सोच रहे हैं कि हम भी यहाँ अगली बार सम्मानित होना चाहते हैं जी, तो क्या उनको मेहनत करने के लिए बोलोगे, क्या बोलोगे? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ जो प्रतिभाएं आज यहाँ पर या तो पहुँच नहीं पाई है या किसी कारणवश वो मुकाम हासिल नहीं कर पाई है जिस मुकाम के लिए वे अग्रसर थे। मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है और पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। अर्थात मैं कह देना चाहता हूँ सोशल मीडिया आपके चैनल के माध्यम से कि जो बच्चे इस बार सफल नहीं हो पाए हैं या जो बच्चे किसी भी कारणवश, चाहे कारण कुछ भी हो, वे इस मूवमेंट में सफल नहीं हो पाए हैं, परीक्षा में सफल नहीं हो पाए हैं या खेल की प्रतियोगिता में सफल नहीं हो पाए हैं, मैं ऐसे बच्चों से निवेदन करना चाहता हूं कि हिम्मत ना हारें, वे धैर्य रखें, संयम रखें और निरंतर अपने पथ पर अग्रसर तो होते रहें। एक दिन मंजिल आपको जरूर मिलेगी। सम्मानित साथियों, आप एक युवा हो और बोलने वाले वक्ता भी हो, स्पीकर हो, आप कभी कभी मन करता है किसी पार्टी में जाने के लिए? देखिए, पार्टी की मैं बात बताऊं, मैं अभी मिशन से जुड़ा हुआ हूं और मेरे अंदर एक जोश है, एक जुनून है, एक जज्बा है कि मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के उस मिशन मूवमेंट को जो मान्यवर साहब काशीराम जी लेकर चले, मैं उस मिशन मूवमेंट पर काम करूं। क्योंकि सम्मानित साथियों, मिशन पर काम करने वाला जो युवा होता है उसको पार्टी की या उसको नेतागर्दी की कोई आवश्यकता नहीं होती है। हम मिशन से जुड़े हुए लोग हैं, हम समाज को रात दिन एक करके समाज को दिशा दिखाने का काम करते हैं, या चाहे अपने विचारों के माध्यम से कह लीजिए, चाहे कोई किसी भी क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, चाहे व्यापारिक क्षेत्र में, आप किसी भी क्षेत्र में चाहिए, हमें चाहिए कि हमारा समाज उन्नति करे, हमारा समाज मिशन से जुड़े, हम बाबा साहब के मिशन मूवमेंट को पहचाने, हम तथागत बुद्ध की उस विचारधारा को पहचाने जो आज से 2000 वर्ष पूर्व तथागत बुद्ध ने एक सपना देखा था और उस सपने को लेकर चले हमारे महापुरुष संत कबीर हुए, संत रविदास हुए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हुए, ज्योतिबा फूले हुई। तो उन लोगों ने एक सपना देखा था और वो सपना क्या था? जो अब हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें एक संविधान देकर हम सभी को एक नया भारत बनाने का जो परिकल्पना की थी, आज हमें उस पर काम करने की आवश्यकता है। सम्मानित साथियों, आज जैसा कि आपने देखा कि आज संत संतोष मेमोरियल एजुकेशन ट्रस्ट के माध्यम से हमने शिक्षा की एक अलग जगह ही अपने समाज के बच्चों के बीच। वो अलग क्या है? वो अलग ये है कि आज हमसे इस संगठन के माध्यम से, इस संस्था के माध्यम से ऐसे न जाने कितने हजारों बच्चे आपके
चैनल के माध्यम से प्रेरणा लेंगे। और प्रेरणा क्यों लेंगे? क्योंकि आज हमने उन बच्चों का उत्साहवर्धन करने का काम किया है। आज हमने ऐसी ऐसी प्रतिभाओं को निखारने का काम किया है सम्मानित साथियों, जिन प्रतिभाओं के आसपास तक भी कोई पहुंच नहीं पाता था, हम उन प्रतिभाओं को लाकर हमने उन पर मंच पर उनका सम्मान करने का काम किया है। इसलिए मैं तो कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि जो साथी आज हमने शिक्षा पर भी हमने मान सम्मान देने का काम किया। 1848 में मैं बात करूं अपना बहुजन समाज की और आधुनिक शिक्षा पद्धति की, 1848 में हमारे ज्योतिबा फूले जी और माता सावित्रीबाई फूले ने एक स्कूल खोला और एक बीड़ा उठाया कि इस समाज की शिक्षा को किस प्रकार से अग्रसर किया जाए, इस समाज को किस प्रकार से बढ़ाया जाए। और बीड़ा जब उठाया तो जब हमारी माता सावित्रीबाई फूले शिक्षा देने स्कूलों में निकला करती थी सम्मानित साथियों, तो वे अपने साथ में 2 साड़ी लेकर चलती थी। एक साड़ी पहनकर जाती थी और एक साड़ी अपने साथ में लेकर जाती थी। क्यों लेकर जाती थी? क्योंकि हम लोगों को शिक्षा का अधिकार नहीं था, हम लोगों को पढ़ाई का अधिकार नहीं था, हम लोगों को कुछ भी अधिकार नहीं था। लेकिन धन्यवाद हो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, धन्य हो ऐसे महापुरुष जिन्होंने इस मानव जाति के उत्थान करने के लिए भारतीय संविधान के माध्यम से समस्त मानव जाति का उत्थान करते हुए भारतीय संविधान में जो हमारे समाज को एक दिशा और दशा दिखाने का काम किया है, हम और हमारा समाज पूरा हमेशा उनका ऋणी रहेगा सम्मानित साथ। अभी आपने फूले जी की बात की है, माता सावित्रीबाई फूले की मूवी लगी टीवीएस मॉल में, आप देखने गए या कितने लोगों को आपने फिल्म दिखाई जिससे कि लोगों को वहाँ से एक वो मिल सके प्रेरणा? देखिए, जो मैं आपको बताऊं, मैं इस बार 2025 में हमारी शोभा यात्रा निकली है। हमारे अध्यक्ष जी भी खड़े हैं जयंती के, हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी हैं, कोषाध्यक्ष भी हैं। जो हमारी शोभा यात्रा निकली है, अभी परसों ही हमारी इस विषय पर एक मीटिंग हुई है। हमने 6 बजे इसी भवन में एक मीटिंग बुलाई और हमने एक संकल्प लिया कि हम ये फूले जो मूवी है, हम उसको आज शाम को या कल शाम को रात्रि में 9 बजे ये मूवी लग रही है, 9:30 बजे मूवी लग रही है रात्रि में। हम पूरी समिति के साथ मिलकर, समिति तो जाएगी, लेकिन साथ में हम मोहल्लों में भी आह्वान करेंगे अपने लोगों से कि इस मूवी को जन जन तक पहुँचाएँ और एक बार इस मूवी को जरूर अपने बच्चों को दिखाने का काम करें। 1848 की बात की, माता सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले साहब की, जो उस जमाने में उन पर अत्याचार करते थे ब्राह्मणवादी लोग, आज भी वो लोग उनकी फिल्म नहीं लगा रहे हैं। अपने मॉल पर अपने जो पीवीएस वगैरह हैं, उन्होंने भी रात का शो लगाया ताकि हमारे लोग ना देखें। देखिए, ये उन लोगों की मानसिकता है, ये समय समय पर ऐसी मानसिकताएं आने का काम करती हैं। मैं बताऊं आपको, मैं आपको 650 वर्ष पूर्व लेकर चलूं तो हमारे महात्मा कबीरदास हुए। कबीरदास जी ने बिल्कुल एक तरफा होकर मनुवाद का खंडन करने का काम किया। उसी घड़ी में उनके ही समकक्ष संत रविदास हुए। रविदास जी ने पाखंडवाद की कमर को तोड़ते हुए एक बात कही। गुरु रविदास जी का एक श्लोक आता है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताऊं, रविदास ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, और चाहे चरण पूजिए चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण। अर्थात मेरे साथियों, मैं तो कहना चाहता हूं इस सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि हमें गुरु रविदास जी महाराज का एक साफ संदेश और साथ ही साथ संत कबीरदास जी का एक साफ संदेश और हमारे बहुजन महापुरुषों का एक साफ संदेश है कि हमें किसी भी ऐसे ब्राह्मण के चरण नहीं पूजने उसमें गुण ना हो, चाहे हमें चंडाल के चरण पूजने पड़े लेकिन उसमें गुण होने चाहिए सम्मानित साथियों। तो ऐसी मानसिकता, जो आज भी ऐसी मानसिकता लेकर समाज में बैठी हैं, चाहे वो किसी भी जाति का हो, हमारी लड़ाई मैं आपको बता दूं, हमारी लड़ाई ब्राह्मण से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी भी जाति से नहीं है, हमारी लड़ाई ब्राह्मणवाद से है। जो ब्राह्मणवाद की बात करता है, जो पाखंडवाद की बात करता है, जो मनुवाद की बात करता है, हमारी लड़ाई उस प्रत्येक व्यक्ति से है क्योंकि हमारी लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है। हम बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं, हम कभी ना तो झुकते ना डरते और हमेशा बाबा साहब के मिशन मूवमेंट को आगे ले जाने का काम करते हैं सम्मानित साथियों। जय भीम।